हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी के ऊपर कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको +1 2 के बाद भी आगे टेस्ट वगैरह में काम आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन रीजनिंग वगैरह में भी आ जाते हैं। और अब स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन के बारे में। देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर फ्रॉम 1 to 2001। Find sum of odd integers from 1 to 2001। अब देखो क्या लिखा है कि हमने सारे के सारे ऑड इंटीजर का सम निकालना है। कहाँ से लेके 1 से लेके 2001 तक, कहाँ से लेके 1 से लेके 2001 तक जितने भी ऑड इंटीजर हैं उन सभी का क्या निकालना है, सम निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या लिखूंगा सॉल्यूशन में। ठीक है, गिवन क्या है, ऑड इंटीजर। ठीक है, पहले तो ऑड इंटीजर लिखूंगा, ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001 आर। अब 1 से लेके 2001 तक, 1 से लेके 2001 तक कितने ऑड इंटीजर हैं, पहले तो ये फाइंड आउट करेंगे। बट पहले लिखें तो सही कौन कौन से हैं। उन्होंने बोला 1 से शुरू करके 2001 तक, तो अब कौन से ऑड इंटीजर 1 3 5 7 9 11 13 सो ऑन, कहाँ तक जा रहा है 2001 तक, कहाँ तक जा रहा है 2001 तक। तो अब देखो ये हमारे पास क्या बन गई एपी। वो कैसे, देखो 1 3 5 7 9 11, कॉमन डिफरेंस 3 - 1 5 - 3 7 - 5, सारा का सारा कॉमन डिफरेंस 2 ही है। सब में कॉमन डिफरेंस कितना है 2। तो हमारे पास क्या आ गया, देयरफॉर क्या लिखेंगे, दीज नंबर्स आर इन एपी वेयर a इज इक्वल्स टू, फर्स्ट टर्म a है और d डिफरेंस कितना है 5 - 3 इक्वल्स टू 2, तो डिफरेंस कितना आ गया 2। और लास्ट टर्म क्या गिवन है हमें 2001। चेक कर लो, हमारे पास लास्ट टर्म भी गिवन है जिसको L बोलते हैं, या an बोल लेते हैं, कुछ भी लिख लो। ठीक है, तो मैंने बताया था कि an का फॉर्मूला जहाँ लास्ट टर्म जो दिया वो क्या a + n - 1d, ये फॉर्मूला चेक कर लो। ये फॉर्मूला था an इक्वल टू an को ही nth टर्म या लास्ट टर्म बोल देते हो, L भी उसको ही बोलते हो, तो क्या आता है a + n - 1d। ठीक है, तो हमारे पास इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आ गया, देयरफॉर L इज इक्वल्स टू a + n - 1d। तो L कितना 2001, a कितना 1, n - 1d कितना 2 आ गया। 2001 1 + 2n - 2, देखो 2n - 2, 2001 इज इक्वल्स टू 1 - 2 2n - 1, तो ये -1 इधर आ गया प्लस हो गया, 2n आ गया 2000 इक्वल्स टू 2n, तो 2n इक्वल्स टू कौन से आ गया 2000 हो गए, तो n इज इक्वल 2002/2, तो कितना आ गया 1001। तो n की वैल्यू क्या आ गई, n इक्वल्स टू 1001। तो कितनी टर्म्स हैं ये टोटल कितनी टर्म्स हैं 1001। तो इनका सम निकालना है, उन्होंने क्या बोला, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर। तो कितने ऑड इंटीजर हैं फ्रॉम 1 to 2001, 1001 ऑड इंटीजर। देयरफॉर xn इज इक्वल्स टू n/2 a + l। क्यों, क्योंकि हमें लास्ट टर्म तो पहले गिवन है, तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर लूँगा। आपको पता है एस एन के 2 फॉर्मूले। ठीक है, तो एस एन क्या सो कितनी टर्म्स है 101 तक, 1001 तक निकालना है। तो हमारे पास एस 1001 इतनी टर्म्स का सम 1001/2, यानी यही ना अपॉन 2। ए कितना हमारे पास 1 और एल कितना हमारे पास, एल कितना 2001। ठीक है, एस 1001 इज इक्वल्स टू 1001/2, तो 2001 + 1 × 2002, तो ये एस 1001 इक्वल्स टू 1001 × 1001। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास आंसर बन जाएगा 10020001। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारा सम आ गया, चेक करके देख लूँगा कि जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 10020001। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास और क्वेश्चन भी हो गए, जैसे सम ऑफ नेचुरल
जो नंबर्स होंगे फ्रॉम 1 to 1001 स्टेटमेंट चेंज करके आ सकता है। अब एक सारी क्वेश्चन एक और डिस्कस करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन एक और डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 99 and 1001 which are divisible by 5। अब देखो फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 99 एंड 1001। 99 से 1001 के इन बिटवीन। अब ये नहीं बोला, लास्ट क्वेश्चन बोला था फ्रॉम 1 to 2001। क्या लिखा था? 1 to 2001, 1 भी इंक्लूड था 2001 भी। इन्होंने क्या बोला? बिटवीन 99 और 1001 के इन बिटवीन। ये नहीं इंक्लूडेड होगी, 99 भी नहीं इंक्लूड होगा और 1001 भी इंक्लूड नहीं होगा। इनके इन बिटवीन के बीच वाले जो नंबर्स हैं वो हमने सेलेक्ट करने हैं, बट कौन से? विच आर डिविजिबल बाय 5, जो 5 के साथ डिविजिबल है। अब देखो अगर मैं नंबर लिखूँ तो 9900, ठीक है, 101 2 3 4 5 सो ऑन चलता हमारे पास 1000 तक नंबर आएंगे, क्योंकि 1000 और 1001 तक। तो उन्होंने क्या बोला? 99 और 1001 के इन बिटवीन, तो ये नंबर रह गए। तो इनमें से वो नंबर लिखने जो डिविजिबल बाय 5, जो 5 के साथ डिविजिबल है। मल्टीपल भी लिख दे, डिविजिबल भी की बजाय मल्टीपल लिख दे तो तब भी वही नंबर जाएंगे ये जो 5 के साथ मल्टीपल होंगे, ठीक है। तो डिविजिबल कौन से हैं? देखो 100 है, 105 है, जो 5 के साथ डिविजिबल होंगे, जिनके लास्ट में 0 होगा और यहाँ क्या होगा? 5 होगा। जैसे कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि जैसे मैंने बोल दिया, उन्होंने बोला कि 5 के साथ डिविजिबल, तो पहला नंबर कौन सा है? 100 आ गया, ठीक है। और 100 में 5 प्लस करते रहो। अगर 7 के साथ डिविजिबल बोलेंगे, अगर 7 के साथ डिविजिबल कोई नंबर निकालोगे 99 to 1001, तो कौन सा नंबर है जो 7 के साथ डिविजिबल होगा? चेक करो, क्या ये 100 डिविजिबल है? देखो 7 1 का 7 9, 7 1 का 7 9, ये डिविजिबल है क्या? देखो क्या आ गया? 7 1 का 7 3, हमारा रिमाइंडर बचा 32, तो क्या ये डिविजिबल? नहीं। तो आ गया 7 1 का 7, तो क्या ये डिविजिबल है? नहीं। ये भी नहीं डिविजिबल, ये भी नहीं डिविजिबल, ये भी नहीं डिविजिबल, ठीक है, ये भी डिविजिबल नहीं है। अब देखो हम बात करते हैं कि किसी और नंबर के बारे में। तो चेक करो इनमें से कौन सा नंबर जो 7 के साथ डिविजिबल हो, तो वो नंबर हम सेलेक्ट कर लेंगे। 7 के साथ कौन सा डिविजिबल है आप ही चेक करो ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो 7 के साथ डिविजिबल है, ठीक है, तो 7 के साथ जो डिविजिबल होगा तो वो हमारे पास नंबर कौन सा है? चेक करो, ठीक है, चेक करो कि 105 को सिलेक्ट करता हूँ तो 105 क्या आ गया? 7 के साथ डिविजिबल है, 7 1 का 7 तो 35, तो 7 5 का 35 डिविजिबल है, तो ये पहला नंबर मिल गया। अब 7 के साथ मल्टीपल या डिविजिबल वाले नंबर हैं वो कैसे आएंगे कि 105 में 7 7 ऐड करते जाओ, वो हमारी सीरीज आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे हम चेक कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे थे कि 5 के साथ डिविजिबल, तो 5 के साथ क्या लिखेंगे? देयरफॉर नंबर्स बिटवीन 99 and 1001 which are divisible by 5 are, जो डिविजिबल बाय 5 हैं तो वो कौन से हैं? पहला आ गया 100, फिर 5 110 115 120 ऐसे सो चलते चलते 1000 तक का, ठीक है। तो बाकी देखो, अब देखो अब ये कौन सा है? These numbers are in AP, these numbers are in AP,
ये नंबर कहाँ एपी में है, क्यों? क्योंकि देखो ए कितना और डी कितना 105 माइनस 100 कितना आ गया 5, चेक कर लो 105 माइनस 100 5, 110 माइनस 5 5, 115 माइनस 110 तो तब भी क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो हमारे पास ऐसे ही ये जो नंबर मिल गए, ठीक है, नंबर मिल गए। तो देखो ये नंबर्स हैं, दीज आर इन एपी। अब ये एपी की फॉर्म में है। अब देखो तो जैसे लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया हमने तो वैसे ही करेंगे। तो ये ए किया गिवन भी है और डी गिवन है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पहले तो एन फाइंड आउट करना। तो लास्ट टर्म हमारे पास गिवन है एल इक्वल्स टू 1000, तो ये लास्ट टर्म थी। अब क्या आ गया देयरफॉर एल इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d, तो 1000 इज इक्वल्स टू ए कितना है हमारे पास 100 प्लस एन माइनस 1d कितना है हमारे पास 5, 1000 इज इक्वल्स टू 100 प्लस 5n माइनस 5, 1000 इज इक्वल्स टू 100 माइनस 5 कितना आ गया 95 प्लस 5n, तो 1000 माइनस 95 हो गया 5n, ये प्लस है इधर आगे माइनस हो गया, तो हमारे पास कितना बचा 905 इक्वल्स टू 5n, तो हमारे पास 5n इज इक्वल्स टू 905, n इज इक्वल्स टू 905 अपॉन 5। तो हम क्या करेंगे, क्या आगे वैल्यू हमारे पास 181, ठीक है, चेक कर लो हमारे पास 181 905 डिवाइड बाय 5 कितना आ गया 1, ठीक है। तो अब कितनी टर्म्स है हमारे पास, ये टोटल टर्म्स कितनी 181, तो इसका मतलब देयरफॉर सम Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, तो S 181 इक्वल्स टू 181 अपॉन 2, कितनी टर्म्स का सम निकालना है, तो a कितना हमारे पास 100 है और l कितना हमारे पास 1000 है, ठीक है। तो हमारे पास S 181 इक्वल्स टू 181 अपॉन 2, तो 1000 प्लस 100 1100 आ गया, 1100 आ गया। S 181 इज इक्वल्स टू 181 और 1100 ये काट दिया हमने, तो कहाँ पे गया, क्या कितना 550, ठीक है। 181 मल्टीप्लाई 550, तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 99550 S 181, ये आ गया सम ऑफ 181 टर्म्स, सम ऑफ 181 टर्म्स, ठीक है। तो ऐसे ही जो क्वेश्चंस होंगे हम बाकी भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन जो हम कर सकते हैं अपने आप, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को पहले अच्छे से देखना, फिर इनके बारे में कुछ और क्वेश्चन लेके आप प्रैक्टिस करना। थैंक यू।